रिंकू सर, प्रकाश सर, त्रिपल डायमंड दशरथ सर, इन सभी लोगों को और उन गुरुओं को भी मेरी ओर से तहे दिल से नमन करती हूँ। मेरा नाम पार्वती थी। मैं शेयर शॉप बिजनेस से पहले क्या करती थी, थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच में अपनी कहानी बताना चाहूंगी। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यस मैडम। मैं शेयर शॉप बिजनेस से पहले एक छोटा सा जॉब करती थी और मैं बहुत ही गरीब परिवार से मैं थी और मेरा पापा किसान परिवार से मुझे परवरिश किए और बहुत ही मुश्किल से हमने पढ़ाई किया। मैं खेती बाड़ी जो लोग का माँ बाप करते हैं उसको तो पता ही होगा कि मेहनत और पसीने की कमाई क्या होती है। तो इसी तरह से मेरा पापा का भी एक सपना था कि मेरा जिंदगी जिस तरह से कट रहा है, हमने अपना बच्चों को इस तरह का जिंदगी नहीं देना चाहेंगे बोल के मुझे चाहते थे कि जितना चाहे उतना पढ़ाई कर ले। तो मुझे पढ़ाने के लिए कभी पैसा नहीं होता तो कभी बकरी बेच देते हैं तो कभी पेड़ बेच देते हैं। इस तरह से मेरा मैट्रिक तक की पढ़ाई हुई। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई आगे चलते गई। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई एमए तक की पढ़ाई मैंने काशी साहब महाविद्यालय सरायकेला से की और मुझे किसी भी तरह का जॉब नहीं मिला। मैंने हर जगह कोशिश किया, फॉर्म भरा, लेकिन कॉलिंग लेटर में आता था। जब मैंने पारा मेडिकल कॉलेज का हेल्थ विभाग में हमने फॉर्म भरा था, उसमें 40,000 रुपया का उसमें लगेगा बोल के हमको एक लिफाफा में उसमें लिखा हुआ था, लेकिन मेरा घर वाला उस पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने उस समय निराश हो गया और हमको लगा कि शायद मेरे लिए ये नौकरी का कोई किस्मत में लिखा नहीं है। तो मैंने एक ही चीज सोचती थी, कभी कुछ करूंगी तो कुछ अच्छा सा दुकान कर लूंगी। उस तरह से मैंने छोटा सा दुकान चलाती थी जब मेरा शादी नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे दुकान करते करते मैंने भी कुछ ना कुछ काम छोटा मोटा करने के लिए इच्छुक रहती थी। तो वैसे ही पंचायत लेवल से नरेगा का काम शुरू होता था, तो मैंने एक कुआं ठेका में लिए थे। तो उस समय मेरा एक्टिविटी को देखते हुए पंचायत सेवक ने कहा कि इसका एक्टिविटी बहुत अच्छा है और इसको उस समय 2010 में मुखिया का चुनाव चल रहा था। तो मुझे बहुत सारे लोग चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया, तो मैंने भी सहमति हो चुकी। तो फिर मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरा पिताजी कर्जा लिए फिर मुझे इलेक्शन में खड़ा किए। इलेक्शन में खड़ा किए तो उसमें खर्च नहीं होता है बोलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से खर्चा हो जाता है। मेरा 1.5 लाख रुपया कर्ज हो गया, तो मुझे बहुत ही तकलीफ लगा। तो उस बीच में मैंने सोचा कि मैंने कुछ तो किया नहीं, लेकिन मेरा पापा को फिर से कर्ज में डुबा दिया। तो एक संस्था में मैंने काम किया। धीरे धीरे मेरा एक्टिविटी इस तरह से बढ़ता गया और मैंने जो भी काम आता है उसको बेखूबी से काम करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे एक जॉब मिला संस्था में और उस बीच हमने काम करते गया और जॉब में क्या होता है वो हमको अच्छा से पता चल गया। कहे कि मेरा शादी हो चुका तब तक और मेरा बेटा हुआ था सीजर में और मेरे को ऑपरेशन रूम से निकाल रहा था। उस समय भी मुझसे रिपोर्ट मांगा जा रहा था और मेरे साथ में वो चीज हुआ
ये शेप्स ऑफ बिजनेस एक किस्मत के रूप में आया। हमें ट्रिपल डायमंड दशरथ उरांव के माध्यम से ये बिजनेस देखने और समझने का मौका मिले तो दर दर का ठोकर बहुत खाई है और इसमें सिस्टम से काम करना है तो हम एक दिन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उसी दिन हमने जिस तरह से सर ने बोल रहे थे प्रकाश सर की, हम भी सर्च करके देख रहे थे। उस समय सुकू मैडम का वीडियो आया, उसमें बताया जा रहा था कि हमने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है और हम 8 लाख रुपया महीना के कमाते हैं। तो हमारा दिल में यही लगा कि हम तो पढ़ाई एमए तक की है और हमने 15,000 की नौकरी में बंधी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा कुछ भी हो जाए लेकिन हमको ये बिजनेस करना चाहिए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग 15,000 का जॉब में थे, फिर भी हमारे पास पैसा नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए। हमने क्या किया, उधारी लिया। हमारे गांव तरफ भी महिला समिति चलता है, हमने भी वहां से ये पैसा लिया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पार्ट टाइम के रूप से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। धीरे धीरे इतना बड़ा टीम बन गया। आज मेरे पीछे 3,000 का टीम है और आज ये रैंक 3 का मुझे स्टेज मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी छोटू सर का कि मुझे पल पल मोटिवेट करते रहे और अभी हमारे कदम से कदम